हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और तो यहाँ पे हो रहा शाम का समय और नहीं सुबह से सही थी। तो फिर मैंने दुकान में दवाई मंगाई, दवाई खाया, तब आज जाके थोड़ा अब सही है। मतलब आज मॉर्निंग में बिल्कुल एकदम वीकनेस महसूस हो रहा था, मतलब बहुत टायर्ड फील हो रहा था। तो अब जाके मुझे दोपहर में फिर मैंने दवाई खाई, तो अब जाके एकदम मतलब सही है। जब इस तरह की मतलब एनर्जी बॉडी में रहती है ना, तो खुद को भी अच्छा लगता है। और मेरे को क्या है, मुझे वीकनेस टायर्डपन बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब बॉडी में एकदम एनर्जी होनी चाहिए, काम करने में हाँ एकदम फुर्तीली होनी चाहिए कि मतलब फटाफट उस चीज़ को काम करना ही है। मुझे ये चीज़ सबसे, अगर मेरी बॉडी में वीकनेस या टायर्ड मतलब होने लगता है तो मुझे बहुत अजीब लगता है। मतलब इतना मतलब गंदा लगता है कि मतलब बस जल्द से जल्द सही हो जाए। तो फिर दोपहर में मैंने दवाई मंगाई, तुरंत मैंने दवाई मंगाई, दवाई खा लिया, फिर जाके अब जाके सही है। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे शाम का समय हो रहा, शाम के बज रहे हैं अभी 5। और आज का मेरा इवनिंग का ब्लॉग रहेगा कि मेरा इवनिंग का समय कैसा रहता है, शाम की जो भी दिन चल रहा है वो सब कुछ मैं इस ब्लॉग के माध्यम से शेयर करूँगी। तो अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे शाम का समय हो रहा है, शाम के बज रहे अभी 5। तो यहाँ पे मैं शाम की अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो आज मैं व्लॉग को शाम से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो मेरा इवनिंग रूटीन रहेगा कि मेरा इवनिंग में मैं क्या क्या करती हूँ, जो भी चीज़ मैं करती हूँ वो इस व्लॉग के माध्यम से सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने चाय छान लिया है, तो यहाँ पर चाय लेके चलते हैं। और वंश को मैं चाय नहीं देती हूँ, वंश को मैं इतने वक्त दूध दे देती हूँ, तो उनको मैंने पहले ही दूध दे दिया था। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए लिया है चाय। और चाय पीने के बाद फिर मैं वंश को थोड़ी देर पढ़ाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मेरा रोज़ का रूटीन है कि वंश को मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। मैंने ट्यूशन नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने बच्चों को खुद से ज़्यादा पढ़ाना ज़्यादा सही लगता है। जैसे कि हम बच्चों को समझते हैं कि बच्चों को क्या कैसे चीज़ें आती हैं, बच्चों को कैसे लर्न कराना है। तो मुझे लगता है एक माँ से बेटर बच्चों को कोई नहीं समझ सकता है। तो वंश को मैं ही अभी जहाँ तक हो सकता है तो मैं वंश को मैं ही पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे वंश को मैं पढ़ा देती हूँ। तो वंश को पढ़ाने के बाद फिर मैं थोड़ा बाहर आ गई थी, क्योंकि मुझे कुछ इनका स्कूल का थोड़ा सामान चाहिए था। तो मुझे स्टेशनरी की शॉप पे जाना था, तो वहाँ पर मैंने स्टेशनरी का जो भी इनका सामान था वो मैंने ख़रीदा। फिर वंश को खाने थे बताशे, तो यहाँ पर मैं बैठी थी। तो वंश को मैं यहाँ पे खिला दूँगी बताशे, क्योंकि उनको बताशे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर अभी चलते हैं थोड़ी देर में। और घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था, समथिंग टाइम हो गया था, घर जाते जाते 8:15 हो रहा था। क्योंकि स्कूल का भी सामान थोड़ा लेना था, तो हमने कहा चलो पहले इस काम को भी कर लेते हैं। तो फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैं आ गई थी घर आके फिर मैंने तुरंत कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद फिर मैंने वही सब्ज़ी वगैरह काटी, क्योंकि सब खाने में बनेगा आज आलू गोभी की सब्ज़ी मैं बनाऊंगी। और यहाँ पर कुकर पर मैंने इनको पॉपकॉर्न चढ़ा दिए हैं, क्योंकि वंश के लिए मैं मतलब ये थोड़ा पैकेट की चीज़ें देना थोड़ा कम पसंद करती हूँ, कि मुझे भी लगता है कि पैकेट की चीज़ें से ज़्यादा अच्छा है बच्चों को पॉपकॉर्न दिया जाए तो ज़्यादा सही है। तो मैं इनके लिए पॉपकॉर्न भून रही थी, और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। तो हम बना लेते हैं सब्ज़ी। और सब्ज़ी तो मैं पहले से ही काट के रख के गई थी, जब मैं वंश को पढ़ा दे दिया था तभी मैंने सब्ज़ी कट करके रख दिया था। तो यहाँ पर हम सब्ज़ी छौंक देते हैं। सब्ज़ी छौंकने के बाद उधर मैंने कुकर भी चढ़ाया है, और कुकर में इनके पॉपकॉर्न हम भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है। अब तेल हमारा जब अच्छे से बढ़िया गर्म हो जाएगा, तब इसमें हम डालेंगे अपना प्याज। तो आज खाना भी थोड़ा आज लेट हो गया था, खाना लगभग आज 9:30 बजे बना हुआ था, क्योंकि थोड़ा मैं बाहर चली गई थी, जिसकी वजह से लेट हो गया। अगर मैं घर पे रहती तो खाना मेरा 9 बजे तक 8:30 बजे तक बन ही जाता है, क्योंकि वंश को ज़रा जल्दी खिलाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं और स्कूल भी जाना सुबह रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जल्दी खाना खिला देना चाहिए। तो आज खाना बनाने में काफ़ी मुझे लेट हो गया था, 9:30 बज गए थे।
और खाने में बनेगा आज आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी ही बनाऊंगी। और दोपहर में मैंने आज खिचड़ी बनाई थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो जिसकी वजह से मैं खिचड़ी बनाई थी। और जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं शॉर्टकट ही खाना अपनाती हूँ। मुझे लगता है कि मतलब बॉडी को भी थोड़ा रिलैक्स देना चाहिए। जब बॉडी थोड़ा टायर्ड हो जाती है तो बॉडी को भी थोड़ा रिलैक्स देना चाहिए। तो फिर दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, बस मैंने खिचड़ी डाल दी थी और कुछ भी नहीं मैंने बनाया था। फिर थोड़ा टाइम बचा तो फिर मैंने दवाई खा के मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी। तो यहाँ पे वंश के पॉपकॉर्न बुझ गए हैं तो इनको हम दे देते, तो ये खुद ही आ गए थे लेने के लिए। तो हम फ़िलहाल अब सब्ज़ी अपनी छौंक देते हैं। और एक तरफ बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, आज तो मुझे ये भी लग रहा था कि हस्बैंड जी आज कैसे आएंगे, क्योंकि मतलब मौसम तो शाम से ही बना हुआ था। और जब ये खैर पतिदेव आए थे तो थोड़ा हल्की बारिश हो गई थी, मगर हाँ ये था कि ये भीग गए थे। और जब जैसे ही आए तो 10 मिनट बाद मतलब इतनी ज़ोर से बारिश होने लगी। रात भर बारिश हुई है और जैसे ही घर के अंदर एंट्री किए उसके 10 मिनट बाद वो काफ़ी ज़ोर से बारिश होने लगी। तो वही कहने लगे कि कहो मैं जल्दी आ गया, नहीं तो मैं भी भीग जाता। वैसे भीग तो गए थे पर इतना नहीं भीगे थे क्योंकि बारिश थोड़ा कम हो गई थी। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं सब्ज़ी, और सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो गई है, देख सकते हैं आप लोग। और फिर मैंने एक तरफ आटा लगा दिया था, तो अब सेक लेते हैं हम रोटी। तो यहाँ पर निकाल देते हैं वंश का खाना। तो यहाँ पर आज का खाना है आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। पहले तो मैं वंश को ही खाना दे देती हूँ क्योंकि थोड़ा वंश ना आराम से खाते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं क्योंकि ये खाना कम, टीवी पे ज़्यादा इनका फोकस रहता है। तो फ़िलहाल इनको दे देते हैं हम खाना, इसीलिए मैं पहले ही 1 घंटा आधा घंटा पहले ही मैं इनको खाना दे देती हूँ कि अपना आराम से बैठ के खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको दे दिया है खाना। अब चलते हैं अब सीधे फिर से अपने किचन में, फिर अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर देंगे। और जितने भी बर्तन खाली किए थे मैंने सारे इनको बर्तन हम धुल लेंगे। तो धुल के फिर मैंने किचन बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिया था। और अभी मैंने खाना नहीं खाया है, पतिदेव जब आएंगे तभी हम साथ में ही दोनों लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने किचन को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पर पतिदेव आ गए थे तो इनको निकाल देते हैं खाना और साथ में अपना भी खाना निकाल लेंगे, तो दोनों लोग साथ में ही खाना हम खाएंगे। तो यहाँ पर निकाल देते हैं पति देव जी का खाना। और खाना खाने के बाद फिर यहाँ पर मैं आ गई थी मुनक्का भिगाने के लिए। और मुनक्का मैं रोज़ भूल जाती हूँ और मेरे दिमाग से ही उतर आता है जब मेरे पति देव बोलते हैं कि मुनक्का भिगा दिया क्या है, तो मुझे याद आता है जब उन्होंने बोला तब मैं किचन में तुरंत आई। हमने कहा भिगा दें, नहीं तो फिर से हम भूल जाएंगे। तो मैंने किचन में आई, फिर मैंने मुनक्का निकाल के इनको भिगा दिया है। और जो भी हम लोगों ने खाना खाया था तो वो भी सारे बर्तन मैंने धुल के रख दिए हैं। अभी मैं इनको रात में ही लगाऊंगी क्योंकि पानी रहता है ना, तो फिर नहीं लगाते हैं, सुबह ही बर्तन लगा देंगे। तो यहाँ पर हम मुनक्का को भिगा देते हैं। तो ये रहा आज का हमारा शाम से और रात तक का रूटीन। तो फ़िलहाल इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आए। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।